हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार। अब आज हम अपने चैनल में एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं, असली जीवन साथी। कहानी शुरू करते हैं। अब ठंड का समय है, कहानी शुरू करते हैं। प्राची घर का सारा काम करके रसोई घर में साफ करने लगी। फिर उसे 3 गिलास दूध भरा। 1 गिलास ससुर जी के कमरे में रख दिया, 2 गिलास अपने कमरे में लेकर आ गई। रात को अमित को दूध पीकर सोने की आदत थी और बच्ची भी जग जाती थी, तो कभी कभी दूध उसे भी पिलाना पड़ता था। जब तक प्राची अपने कमरे में गई तो उसने देखा अमित और उसका बेटा दोनों सो चुके थे। प्राची भी थक चुकी थी, सो गई। बिस्तर पर लेटते ही उसे नींद आ गई। सुबह के 6 बजे अलार्म बजने लगा। प्राची ने झट से उसे बंद कर दिया ताकि उसके पति और बच्चे की नींद में कोई खलल ना पड़े। वह जल्दी जल्दी उठी, अपने बिस्तर को साफ किया और नहाने चली गई। कमरे की थोड़ी साफ सफाई करके तैयार होते हुए उसने घड़ी की तरफ देखा तो 7 बज चुके थे और वो बड़ी घबराहट से बाहर आई। उसे याद आया कि कमरे में दूध रह गया था। रात को मेरे पति ने नहीं पिया, ना ही मेरे बच्चे ने। तो वो जल्दी से कमरे में आ गई। उठकर ट्रे उठाकर वापस ले आई। रसोई में जाकर उसने ट्रे को किनारे रख दिया और चाय बनाने के लिए रख दी। जब तक चाय बन रही थी तब तक प्राची ने झाड़ू उठाकर पूरे घर में झाड़ू लगाने लगी। फिर उसे थोड़ी देर बाद याद आया, अरे वह तो चाय रखकर गैस पर भूल गई है। झाड़ू लगाते काफ़ी समय हो गई, चाय तो बची ही नहीं होगी। वह भागकर रसोई की तरफ गई जहां और उसने गैस बंद कर दिया। चाय तो बिल्कुल नहीं थी। वह तो बहुत ज़्यादा घबरा गई, कहीं ऐसा ना हो कि सासू माँ देख ले तो गुस्सा करेंगी। जल्दी से बर्तन साफ किया, उसमें दोबारा अपने लिए चाय बनाने के लिए गैस चालू की। उतनी ही देर में सास ससुर के कमरे की खुलने की आवाज़ आ गई। तो उसने सोचा पहले मम्मी पापा के लिए चाय बना दूँ, फिर अपने लिए चाय बना लूँगी। प्राची सासू माँ और ससुर जी के लिए चाय बनाने लगी। थोड़ी देर बाद जब सासू माँ बाहर आई तो आवाज़ दी, प्राची चाय बन गई है क्या? तो प्राची बोली, जी हाँ मम्मी जी बन गई है, बस लाती हूँ। प्राची ने चाय लाकर उनको दे दी। पहला घूंट पीते ही सासू माँ एकदम गुस्से में बोली, शक्कर फ्री में आती है क्या जो इतना ज़्यादा डाल रही हो? अपने पापा के घर से लाई थी क्या दहेज में? हिसाब नहीं है क्या कि इतना शक्कर डाला जाता है? प्राची दौड़ कर आई और बोली, मम्मी जी चाय मीठी हो गई है क्या? लाइए मम्मी जी, मैं चाय को फिर से सुधार देती हूँ, ठीक कर देती हूँ। इतना कह के प्राची ने चाय की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि प्राची हाथ झटकारते हुए उसकी सास बोली, रहने दो मैं खुद कर लूँगी, और गुस्से से अंदर चली गई। इतने में ससुर जी बाहर निकले। बोले, क्या हुआ? सास ने कहा, कुछ नहीं, शक्कर की फैक्ट्री खुली है हमारे यहाँ। प्राची के ससुर जी सिर हिलाते हुए बोले, तुम्हारी तो आदत ही है उसे किसी ना किसी बहाने से डांटने की। हो जाती है कभी कभी गड़बड़ी, इंसान ही तो है वो भी, नाराज होने की क्या बात है? सास ने चिल्लाते हुए बोली, हाँ तुम तो हमेशा उसका पक्ष ही लेते हो। इतना कहते हुए रसोई में चली गई। रसोई में जैसे ही घुसी उन्होंने देखा कि रसोई में एक ट्रे में 2 गिलास भरकर दूध रखा हुआ है। प्राची, ये कैसा दूध रखा है? प्राची बोली, मम्मी जी यह दूध कमरे में ले गई थी। अमित जी और मेरे बच्चे दोनों सो गए थे, पर मैं जब पहुंची तब तक ये दोनों सो चुके थे, तो वो दूध मैं वापस ले आई हूँ। प्राची की सास मुंह बनाते हुए बोली। ससुर जी के सामने बड़बड़ाते हुए कहने लगी, देख लो महारानी को बहुत पक्ष लेते हो ना उसका, कैसे दूध वेस्ट किया जा रहा है। तुम्हारे लिए पतला दूध रख जाती है पीने के लिए, और अपने पीने के लिए गाढ़ा दूध ले जाती है महारानी। प्राची रसोई में थी, सुनकर हैरान हो गई। वह तो एक ही साथ तीनों गिलासों में एक जैसा ही दूध डालती है, पर मम्मी जी ने ऐसा क्यों कह रही हैं? पर ससुर जी के सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी प्राची में, तो चुपचाप इस पर आरोप को बर्दाश्त कर गई। उसे वह वक्त याद आने लगा जब शादी करके नए नए इस घर में आई थी। बड़ी ननद की शादी के बाद 6 लोग थे घर में, और सिर्फ दूध 1.5 लीटर ही आता था, जिसमें सुबह सबकी चाय बनती थी, शाम को चाय, रात को ससुर जी और अमित को दूध देना होता था। फिर सुबह के लिए भी दूध बचना चाहिए था, और अगर किसी कारण से किसी ने ज़्यादा चाय पी ली या कुछ दूध ज़्यादा पी लिया तो ख़त्म हो गया, तब तो समझ लीजिए प्राची की सामत आ जाती थी। प्राची की सास बहुत गुस्सा करती थी उस पर कि जब से तुम आई हो तब से हमारे घर में दूध के खर्चे बढ़ गए हैं। जो 2 लीटर दूध नहीं बचा पाती हो,
जब तक मेरे हाथ में रसोई थी तब तक हम बहुत अच्छे से इतना दूध हो जाता था। इतने में ही हम 50 आदमियों की चाय बनाकर पिला सकते हैं, और तुमसे 6 आदमियों की चाय नहीं बन पाती। अपने माँ के घर में बिल्कुल ही नहीं पी क्या चाय, जो सारी कसर यहीं आकर निकाल रही हो। प्राची 6 महीने तक तो सुबह की चाय पीना ही भूल गई थी, क्योंकि पहले ही यह हिदायत मिल गई थी कि मेरे बच्चे के लिए दूध रखे रहने देना। उनको चाय की कमी नहीं आदत डालनी है, या फिर ये जानने की कोशिश नहीं की कि घर में एक नया शख्स बढ़ा है तो उसे कुछ खाने पीने में कमी तो नहीं हो रही है, या किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं पड़ रही है। फिर 6 महीने बाद प्राची अपने मायके गई, और जब वहाँ से वापस लौटी तब वहाँ अपने सूटकेस में दूध के पाउडर के डिब्बे को रख कर लाई थी। एक सुबह जब अपनी चाय बना रही थी तब उसकी सास ने उसे पाउडर का दूध इस्तेमाल करते हुए देखा, पर उसने यह नहीं बोला कि दूध तो अभी रखा हुआ है बहू, तुम क्यों दूध की पाउडर की चाय बनाकर पी रही हो। ये सोचकर प्राची बहुत दुखी हो रही थी कि घर की चीज़ों के होते हुए भी उसे उस लायक समझा जाता कि वह उनका उपयोग कर सके। तब से लेकर 2-2.5 साल तक उसने सुबह सुबह सिर्फ दूध के पाउडर की ही चाय पी। वह दूध का डर के कारण हाथ भी नहीं लगाती थी। फिर जब उसका बड़ा बेटा हुआ तब उसने एक दिन हिम्मत करके मम्मी जी से पूछा, मम्मी जी यही दूध वाले थोड़ा पतला दूध देते हैं, तो क्या मेरे बच्चे के लिए भी थोड़ा सा दूध बाहर से मंगा सकती हूँ। प्राची की सास ने बिगड़ते हुए कहा, हाँ तुम पैसे चुका सकती हो तो मंगा लो। प्राची को माथे पे जैसे पंख लगे, वे बहुत खुश हो गई। उसने उसी दिन सोसाइटी के दूसरे डेयरी वाले से बात की और स्पेशल हिदायत दी कि यह बच्चे के लिए दूध मंगाती हूँ भैया, तो इसमें मिलावट मत कीजिए। तब से लेकर आज तक प्राची अलग से दूध मंगाती है, और उसी दूध में से वह रात को पीने के लिए ससुर जी को और अमित और बच्चे के लिए ले जाती थी। आज शादी के इतने सालों बाद अपने लिए ऐसा सुनना उसके लिए किसी वज्रपात से कम नहीं था। घड़ी में 9 बज रहे थे। अमित कमरे से उतरकर नीचे आए थे। बोले, प्राची चाय बन गई। अमित की आवाज़ से प्राची अपने पुराने ख्यालों से बाहर निकली। वह आंसू पोंछते हुए चाय बनाने लगी। प्राची ने अमित को चाय बना कर दी। प्राची का उतरा हुआ चेहरा देखकर अमित ने पूछा, क्या हुआ, आज सुबह सुबह कुछ हो गया क्या? प्राची बोली, क्या आपको लगता है कि मैं आपके पिताजी के साथ छल करूंगी? मम्मी जी बोल रही है कि मैंने उन्हें दूध पतला दिया है, और आपके लिए और बच्चे के लिए दूध मोटा, यानी उनके दूध में मैंने पानी मिलाया है। मैं जो दूध पीती भी नहीं हूँ, फिर भी उन्होंने पिताजी से ऐसा कहा, और मैं पिताजी के सामने कुछ ना कह पाई। वह मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? अमित ने बोला, तुम चिंता मत करो, पिताजी माँ की आदत जानते हैं, ध्यान नहीं दिया करते। मैं तो तुमसे कुछ नहीं कहता। इतना कहकर अमित ने प्राची को गले से लगा लिया और बोला, अब प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ एक कप अच्छी सी चाय पिला दो। अमित ने प्राची से यह बात उसे खुश करने के लिए कह दी, तो लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में भी ये बातें चोट कर गई थी कि माँ हमेशा ही प्राची की बेइज्जती क्यों करती है, जबकि प्राची माँ को भी इतना प्यार और सम्मान देती है। मुझे माँ से इस बारे में बात करनी पड़ेगी कि जैसे आपका सम्मान है वैसे ही उसी तरह आपकी बहू का भी सम्मान है। आप उसे बार बार हर जगह अपमानित करना बंद कर दीजिए। यह फैसला अपने मन में करके अमित ऑफिस चला गया, और जब शाम को वापस आया तो प्राची से डिनर में अमित का मनपसंद खाना मटर पनीर पुलाव रायता और जो भी था वो बना। घर में घुसते ही अमित बोला, प्राची क्या बना रही हो? बहुत खुशबू आ रही है। मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं फ्रेश होकर आ रहा हूँ, तुम जल्दी से खाना निकालो। प्राची ने सबके लिए डाइनिंग टेबल पर खाना निकाला। सासू माँ, ससुर जी और बच्चे आवाज़ देकर बुलाया। सब लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठ गए। प्राची खाना सर्व करने लगी। एक निवाला मुंह में डालते ही अमित बोला, प्राची आज तो तुमने बहुत लाजवाब खाना बनाया है, तुम्हारे हाथ में तो जादू है जैसे। ससुर जी भी खाने की प्रशंसा करने लगे। आज तो बहू की प्रशंसा सुनकर सासू माँ के तन मदन में आग लग गई। एक निवाला मुंह में डालते ही उन्होंने कहा, बहू क्या खाना बनाया है, नमक कितना तेज है, तुम्हें तो आज तक नमक डालने का ढंग भी नहीं आया, तुम खाना क्या बनाओगी, खाक? अब तो अमित के सब्र का बांध टूट गया। उसने अपनी माँ से कहा, माफ़ कीजिएगा मम्मी जी, मैंने आपको बहुत इज्जत दी, लेकिन शायद आप इस इज्जत के लायक नहीं हैं, क्योंकि जो अपनी बहू को मान सम्मान नहीं दे सकती, जो औरत, वो बेटे को क्या ही मान सम्मान देगी? उन्हें भी सम्मान पाने का उतना ही अधिकार है। एक आपके घर की
आपके भरोसे पे अपना सारा घर परिवार छोड़ के चली जाती है और आपके घर में इतना काम करती है, बदले में आपसे क्या चाहती है? प्यार और सम्मान। प्राची के साथ आपने इतना बुरा व्यवहार किया, हर किसी के सामने आपने उसे अपमानित किया। मैंने कभी आवाज़ नहीं उठाई कि आप मेरी माँ हैं। एक दिन आपको अपनी गलती का एहसास खुद ही हो जाएगा, मैं क्या बीच में आऊँ? लेकिन नहीं, प्राची की अच्छाइयाँ भी आपको बदल नहीं पाई। लेकिन माँ, अब बहुत हो गया। आपको भी ये समझना पड़ेगा, प्राची मेरी पत्नी है। 7 फेरों के सामने मैंने उसे अपनी रक्षा के लिए करने का वचन दिया है। जो लड़की बिना कुछ सोचे हमारे लिए सुबह से शाम तक काम करती रहती है, हमें क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, इन सब चीज़ों का ख्याल रखती है। उसकी पसंद नापसंद के बारे में आपने कभी उससे पूछा कि उसे क्या अच्छा लगता है, उसे क्या पसंद है, उसे क्या खाने का मन कर रहा है? कि सिर्फ बहू को अपमानित करना ही आपका हक है? प्लीज़, अगर आप ऐसा करोगी तो आप अपने बेटे को भी खो दोगी। अब इससे ज़्यादा मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा। प्राची की सास एकदम सुन्न पड़ गई, क्योंकि उसके लिए यही बहुत था कि उनका बेटा आज उन्हें जवाब दे रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें एक एहसास हो गया था कि आज इस जवाब के लिए उन्होंने खुद अपने बेटे को मजबूर किया था। अगर पहले ही समझ जाती तो आज उन्हें अपने बेटे का जवाब ना सुनना पड़ता। ससुर जी आज अपने बेटे के लिए फैसले से बहुत खुश थे, क्योंकि हर पति को अपनी पत्नी के लिए आवाज़ उठानी ही पड़ती है। सासू माँ अपनी बहू से माफ़ी मांगते हुए कहती है, बहू मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी गलती पे बहुत शर्मिंदा हूँ। प्राची ने कहा, नहीं माँ जी, बड़ों की डांट तो आशीर्वाद होती है, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, बस मुझे प्यार से काम और हुक्म सुनाइए, मैं खुशी खुशी इस घर में रहूँगी। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, अगली वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद।